और दोस्तों बताओ, हाल चाल ठीक ठाक है ना। भाई देखो, 1 दिसंबर हो गया, फिर भी लॉकडाउन का कुछ पता नहीं चल रहा है कब खुलेगा। बस डेट बढ़ते जा रहा है, डेट बढ़ने के साथ में कोरोना मरीज भी बढ़ते जा रहा है। क्या बात है यार, मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। तो भाई आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है द डक एंड द कंगारू। और भाई ये डक ऐसा डक है जो कि बीड़ी पीता है ऐसा डक जो बीड़ी पीता है। और कंगारू ऐसा है जो डक को अपने पूंछ पर बैठा के पूरी दुनिया 3 बार घूमता है। भाई इस दुनिया को एक बार इंसान घूम नहीं सकता, तो एक ऐसा कंगारू है जो कि दुनिया को पूरे 3 राउंड लगा देता है, वो भी सिर्फ एक रात में। तो चलो देखते हैं इस कहानी को इतना मज़ेदार कैसे बना। तो डक और कंगारू का बहस चल रहा था। डक बोल रहा था, कंगारू भाई तुम इतना ऊंचा छलांग कैसे लगा लेते हो? तुम मैदान से लेकर पानी में भी घूमते हो, मैदान में भी ऊंचा ऊंचा छलांग लगाते हो, पानी में भी पूरा स्पीड से तैरते हो, इतना स्पीड कैसे कर लेते हो? जब तुम छलांग लगाते हो उस समय मैं देखता हूँ ना, तो ऐसा दिखते हो कि तुम कभी रुकने वाले नहीं हो, एकदम आगे चले जाओगे। ऐसा कह के डक बोल रहा था और बोल रहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी कितना मस्त है, मन माना जहाँ मन वहाँ जाओ। मेरी ज़िंदगी तो बस ये गंदे तालाब में ही है, सुबह आओ शाम तक बस इस गंदे तालाब में ही तैरते रहो। पूरा ज़िंदगी झंड हो रखी है, छोटे से तालाब में सुबह से शाम तक बिताना छोटा मोटा बात नहीं होता भाई। भाई सच में यार, एक दिन तुम घर में सुबह से शाम तक एक ही रूम में रह के देखना तो कैसा लगता है, वैसा ही फीलिंग डक का भी होगा लगता है। उसके बाद डक बोलता है, काश मैं तुम्हारे जैसे जंप कर सकता, ऊंचा ऊंचा छलांग लगाकर उछल कूद करके पूरा ज़िंदगी बिताता, जहाँ मन वहाँ जाता, पूरा दुनिया घूमता। ऐसा कह के वो सोचने लगा, तुम्हें दुनिया सैर करने में कितना मज़ा आता होगा, मैं भी दुनिया सैर करता, काश मैं तुम्हारे जैसा उछल कूद सकता। ऐसा कह के डक बोल रहा था। उसके बाद उसने कंगारू से बोला कि प्लीज़ एक बार मुझे अपने पीठ पर बैठने की अनुमति दे दो। यानी कंगारू भाई प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार मुझे तुम्हारे पीठ पर बैठने के लिए अनुमति दे दो, बस एक बार। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पीठ पर बिल्कुल शांत बैठूँगा, बस क्वैक क्वैक जो मैं बोलता हूँ बस उतना ही बोलूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। देखो भाई देखो, ये शांत बैठूँगा बोलता है, फिर क्वैक क्वैक बोलूँगा कहता है। उसके बाद क्या बोलता है कि दिन भर हम लोग आपके साथ घूमेंगे, दिन भर घूमेंगे। कहाँ कहाँ घूमेंगे? डी जेली बोली, पता नहीं कहाँ कहाँ। ये ऐसे बोल रहा है जैसे कि कंगारू ने इसे परमिशन दे दिया है और बोलता जा रहा है। कंगारू का कोई रिप्लाई नहीं सुन रहा है। उसके बाद कंगारू साहब का रिप्लाई क्या आता है सुन लो। कंगारू ने बोला, ठीक है तुम्हें मैं बैठने का अनुमति दे दिया, यदि तुम मेरे पीठ पर बैठोगे तो मैं बहुत भाग्यवान सिद्ध होऊंगा। कि वाह यार, ऐसा कंगारू जिसके पीठ पर बत्तख बैठा है लेकिन भाई कुछ प्रॉब्लम है जिसे मुझे फेस करना होगा। वो ये है कि तुम्हारे पाँव भींगे होते हैं, जब तुम्हारे भींगे पाँव मेरे पीठ को टच करेंगे तो फिर ठंडा लग जाएगा मुझे और मुझे बीमारी हो सकती है, और तुम्हारे क्वेक क्वेक से भी मुझे डिजीज़ हो सकती है। तो भाई बीमारी होगी, वो बीमारी का नाम है रोमेटिज। हाँ भाई, उस बीमारी का नाम है रूमेटिज। पता नहीं कंगारू का भी ऐसा बीमारी होता है अगर तुम इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाल देते हो तो फिर मैं तुम्हें बैठा के पूरी दुनिया घुमाऊंगा। उसके बाद बत्तख का क्या रिप्लाई आता है देखो। भाई एक बात तो मैं बता देता हूँ, बत्तख भी कोई कम बुद्धिमान नहीं था। उसने बोला कि मैं ये सब के बारे में तो पहले ही विचार कर चुका हूँ, जब मैं एक पत्थर पर बैठा था। सारा चीज़ मैं सोच समझ कर रखा हुआ हूँ, बस तुम्हें बस एक परमिशन देना है। मैंने क्या किया है सुनो, मेरा ठंडा पाँव तुम्हारे पीठ को छुएगा तो तुम्हें बीमारी हो सकती है, इसीलिए मैंने 4 जोड़े मोजा और तुम्हारे लिए क्लोक, यानी जैसे हम इंसान के लिए स्वेटर होता है ना दोस्त, ठीक इसी तरह कंगारू के लिए भी एक वुलन क्लोक होता है, उसे मैं जुगाड़ करके रखा हूँ। मेरे लिए वुलन सॉक्स एंड तुम्हारे लिए क्लोक। भाई देखो यार, ये कितना बुद्धिमान है। और ये बोल रहा है कि मैं डेली एक सिगर पीऊँगा, जिससे कि मैं क्वेक क्वेक नहीं करूँगा,
सिगर पीता रहूँगा। अब सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। इसका पाँव भींगा रहता है तो कंगारू को ठंड लग सकती है, इसलिए बत्तख मोजा पहनेगा और कंगारू स्वेटर पहनेगा यानी क्लोक पहनेगा, और बत्तख सिगरेट पिएगी, नहीं बीड़ी पिएगी। अब तो कंगारू के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा मना करने के लिए। कंगारू ने बोला, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, बस तुम्हें रेडी करना है। बत्तख और कंगारू दोनों अपना अपना चीज़ पहने, यानी कंगारू अपना क्लोक पहना और बत्तख अपना मोजा पहनी। बस वो लोग पहन लिए और कंगारू ने बोला कि मून लाइट में यानी पीली पीली चांद की रोशनी में जब हम लोग घूमेंगे ना, तब एकदम मस्त वाली फीलिंग आएगी। वे लोग पीले पीले मून लाइट के नीचे आ गए और अपना अपना चीज़ पहनकर। उसके बाद बत्तख कंगारू पर बैठ रहा था। कंगारू ने बोला, एकदम इंड पर यानी एकदम पूंछ पर बैठो, जिससे कि मुझे बैलेंस करने में दिक्कत नहीं होगा। देखो भाई, आज तक तो मैं साइकिल बैलेंस करना, गाड़ी बैलेंस करना सुना था, लेकिन अब कंगारू का पूंछ भी बैलेंस होता है। उसके बाद वे दोनों निकल गए घूमने के लिए। अब वो लोग पूरा घूमे, 3 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाए, 3 बार। भाई मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये लोग 3 बार कैसे चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि धरती इतना छोटा थोड़े ना है कि एक कंगारू 3 बार एक ही रात में चक्कर लगा ले। हालांकि वो उतना अच्छा जंप करता है मानता हूँ, लेकिन 3 बार चक्कर नहीं लगा सकता। लेकिन फिर भी छोड़ो, कहानी क्या बात कहानी है ना यार। तो उसके बाद वो लोग 3 बार चक्कर लगा के वापस आ गए। दोनों बड़े खुश थे। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई कंगारू और बत्तख में से कौन सबसे ज़्यादा खुश था? चलो इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और चलो नए चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। चलो बाय।